ये जो हमें बुरा फ़ील होता है, जो ये दुःख दर्द हमें महसूस होते हैं, सुना है ये जो हमें बुरा फ़ील होता है, जो दुःख दर्द हमें महसूस होते हैं, सुना है ये काल का खाना होता है। मतलब जितना ज़्यादा हमें पीड़ा होगी, जितना ज़्यादा हम छटपटाएँगे, जितना ज़्यादा दुःख दर्द हमारे साथ में होंगे, उतना ही जो काल होता है वो पोषित होता रहता है। क्योंकि हमको जो भी दुःख दर्द या फिर बुरा वग़ैरह फ़ील होते हैं, ये काल का भोजन होता है, काल का ये खाना होता है। एक इंसान या फिर एक जीव या फिर एक शरीर के रूप में सर्वाइव करने के दौरान हमें जो भी फील होता है, हमारे साथ जो भी होता है, उसका किसी न किसी व्यवस्था से लिंक होता ज़रूर है। और बहुत सारी अदृश्य चेतनाएं हमारे इस शरीर का इस्तेमाल करके अपने आप को पोषित कर रही होती हैं, उसमें से काल भी एक होता है। जितना ज़्यादा हमारे साथ बुरा होगा, हमें बुरा फील होगा, जितना ज़्यादा दुख दर्द हमारे साथ में चलेंगे, जितना ज़्यादा हम तड़पेंगे, छटपटाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो ये काल होता है वो पोषित होता जाता है। इस तरह से हर रोज़ हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से जो काल होता है उसे भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमको पीड़ा होते रहेगी, हम छटपटाते रहेंगे, तो काल को भी हर रोज़ भोजन मिलता रहेगा। ये एक वास्तविकता है जो काल के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो काल तो हमारा भला करने वाला है नहीं। हमें जितना ज़्यादा दुख होगा, वो जो पीड़ा हमें हो रही होती है, उस समय काल भोजन ग्रहण कर रहा होता है। और ये सूक्ष्म रूप में होता है, ये लाइव हम सबके साथ में होता है। हालांकि हम सूक्ष्म तत्वों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म चेतनाएं होती हैं। ऊपर से हम अज्ञानी होते हैं या फिर अंतरिम जागृति हमारी नहीं हुई होती है, तो काल, कर्म और माया अनादिकाल से ही हमारे इस शरीर का इस्तेमाल करके खुद को पोषित कर रहे हैं। तो काल, कर्म, माया तो आपके शरीर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आपकी इंद्रियों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो अब आपको भी काल, कर्म और माया की तरह अपने इस शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। हालांकि अंतरिम जागृति ना होने की वजह से या फिर अपने आप को एक शरीर मानने की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करूं, ये शरीर मेरा ही तो है, जो भी कर रहा हूं मैं ही तो कर रहा हूं। ऐसे नहीं करना है। जिस तरह से काल, कर्म और माया हमारे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारी चेतनाएं हमारे इस शरीर को जी रही हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी अपने शरीर का इस्तेमाल जैसा करना है, लेकिन सही दिशा में करना है, सतमार्ग वाली दिशा में करना है। मतलब आपको अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानना है, उसके बाद जाकर इस शरीर की शुरुआत होती है। मतलब मेन जो शरीर हमारा है, सूक्ष्म शरीर होता है। हमारा ये जो स्थूल बॉडी होता है, ये तो काल, कर्म और माया की देन होता है। इस वजह से ही वो अपनी प्रॉपर्टी समझकर हमारे इस स्थूल शरीर का इस्तेमाल करते हैं। गेम बनाकर या फिर सांठ-गांठ करके इस शरीर के रूप में हमें यहाँ पर लाते हैं। गेम बनाकर सांठ-गांठ करके इस शरीर को छीन भी लेते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु भी हमारी यही कराते हैं। शरीर को आधार बनाकर ये भोग करते हैं हमारे इस शरीर का। तो आत्म जागृति अगर हमारी हो जाती है, आत्म स्थित अगर हम हो जाते हैं, तो जिस तरह से ये काल, कर्म और माया इस शरीर का इस्तेमाल करके खुद को तृप्त कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मस्वरूप होने के बाद हम इसी शरीर का इस्तेमाल करके मुक्त हो सकते हैं, एक मुक्त पुरुष बन सकते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मुक्ति और मोक्ष दो अलग अलग विषय होते हैं। जो मुक्ति होती है उसमें तो हम शरीर के रूप में दोबारा जन्म ले सकते हैं, लेकिन जो मोक्ष होता है उसके बाद हम इस शरीर के रूप में जन्म नहीं ले सकते हैं। मतलब काल, कर्म और माया का आवरण हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता है। हालांकि मुक्त होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। शुरुआत में आपको अपनी एक सोच जैसी ही विकसित करनी है कि जिस तरह से काल, कर्म और माया मेरे इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के बाद मैं भी दृष्टा बनकर इस शरीर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही मैं भी करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को मुक्त करवाने के लिए करूंगा। सत्य मार्ग का चुनाव मैं करूंगा, सही दिशा का चुनाव मैं करूंगा, अंतिम गुरु का चुनाव मैं करूंगा, या फिर उनकी ही शरण में जाऊंगा, या फिर मेरा भाव भी ऐसा ही होगा, मेरी आसक्ति भी ऐसी होगी। टोटल मिलाकर मैं दृष्टा के रूप में इस शरीर का इस्तेमाल करूंगा। आत्म स्थित होने की हर संभव कोशिश करूंगा और मैं आत्मस्वरूप हो भी जाऊंगा और हो भी जाते हैं। और जब कोई इंसान आत्म स्थित हो जाता है या फिर आत्मस्वरूप हो जाता है या फिर उसकी अंतरिम जागृति हो जाती है, तो जिस रूहानी गुरु की बात मैं अक्सर अपने इस वीडियो में करता हूं, मैं ये भी बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जो इस शरीर के रूप में भी हमारे से बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। मतलब फिजिकली हमें उनसे मिलना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा, या फिर
हमारे उस शरीर वाले गुरु को हमारे सामने में आना पड़ेगा। लेकिन वही हमारे जो उच्च स्तरीय सतगुरु होते हैं या फिर जो सतपुरुष होते हैं या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं, वो शरीर के रूप में भी इस्तेमाल करना जानते हैं और वो सूक्ष्म रूप में या फिर एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं। अपने उस अंतिम गुरु को जो कि फिजिकल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं और एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, उसे कौन रिसीव कर सकेगा? कौन सा वाला साधक उनके एस्ट्रल फॉर्म में सेवाएं ले सकेगा, उनके दर्शन प्राप्त कर सकेगा? सिर्फ वही साधक कर सकेगा जो आत्म स्थित होगा, आत्म भाव में जो होगा, आत्म स्वरूप जो होगा। तो फिर वहाँ वार्तालाप के लिए या फिर गुरु और शिष्य का 101 करने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो शिष्य आत्म स्थित है, अगर वो आत्म भाव में है, तो फिर वो अपने गुरु से एस्ट्रल फॉर्म में ही मिल लेता है। ये एक वास्तविकता है। आत्म स्थित होने का ये एक फायदा है, क्योंकि हमारे जो गुरु होते हैं या फिर जिन्हें मैं रूहानी गुरु बोलता हूँ, एक्चुअल में वो आत्म स्थित होते हैं, वो आत्म स्वरूप में होते हैं। तो फिजिकली भी हम उनसे मिल सकते हैं और अगर फिजिकली हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर हम उनसे एस्ट्रल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, उनकी सेवाएं ले सकते हैं या फिर उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्वरूप होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और जो इंसान आत्मभाव में होता है, कोई भी सांसारिक इंसान उसे पहचान नहीं सकता है। लोग कमेंट करते हैं कि रूहानी गुरु कहाँ मिलते हैं, सत्पुरुष कहाँ मिलते हैं। सब यही होते हैं हमारे आसपास में। बहुत सारी जो चेतनाएं होती हैं या फिर जो इंसान या फिर जो साधक होते हैं, वो विकास कर चुके होते हैं, वो आत्मस्वरूप में सर्वाइव करना भी जानते हैं, वो सूक्ष्म या फिर एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं। मेरे जो अंतिम गुरु हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, वो भी आत्मस्वरूप में हैं। हालांकि उनकी जो महिमाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी के हैं। एस्ट्रल फॉर्म में मिलना तो शुरुआती चरण होता है। तो अगर आप चाहते हैं सत्पुरुष जैसी कोई उच्च स्तरीय व्यवस्था आपका मार्गदर्शन करे, फिर आपको सबसे पहले आत्मस्वरूप होना पड़ेगा। आत्मस्वरूप होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और आत्म स्थित होने के लिए या फिर अपनी अंतरिम जागृति करने के लिए मैंने शुरुआत में बताया था कि जिस तरह से काल कर्म और माया हमारे इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना भोग कर रहे हैं, अपने आप को तृप्त कर रहे हैं या फिर अपने वाले आयाम में अपनी सत्ताओं को फलित कर रहे हैं, उनको पोषित कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी इस शरीर का इस्तेमाल अपने आप को मुक्त करने के लिए करना है। तो उसकी जो पहली सीढ़ी होती है वो आत्मस्वरूप होना होती है, आत्म भाव में आपको आना होता है। दृष्टा के रूप में आपको अब इस शरीर का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना है, काल कर्म और माया के अलावा अनंत असंख्य चेतनाएं हमारे इस शरीर का इस्तेमाल कर रही होती हैं और ज़्यादातर हमारे इस मन का सहारा लेकर और हमारी बुद्धि का सहारा लेकर हमारे इस शरीर को जी रही होती हैं। तो ये काल कर्म और माया तो आपके शरीर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो अब आपको भी अपने इसी शरीर का इस्तेमाल एक दृष्टा के रूप में करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं कि आज के बाद मैं भी अपने इस शरीर का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप दृष्टा के रूप में अपने इस शरीर को जीना शुरू कर देते हैं तो खान पान वगैरह जो भी होता है उसमें भी आप कंट्रोल जैसा करने लगेंगे, क्योंकि इस शरीर को पोषित करना फिर आपका आखिरी मकसद नहीं रह जाएगा। आपका जो मकसद होता है वो मुक्ति प्राप्त करना होता है या फिर आत्मस्वरूप होना होता है। रूहानी गुरु की सेवाएं अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत तभी होगी जब आप आत्मभाव में होंगे, वो भी आत्मभाव में होते हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आत्मस्वरूप अगर आप हो जाते हैं तो इस दुनिया में जो भी आत्मस्वरूप होंगे उन्हें अगर आपसे वार्तालाप करनी होगी तो वहां पर उनकी जगह में फिजिकली इस शरीर को ले जा करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे जब अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश वाला हमारा ये शरीर नहीं रहता है तो फिर इसमें सिर्फ 3 तत्व ही रह जाते हैं, मतलब पृथ्वी और जल तत्व एक तरह से नहीं होता है। तो सिंपली अगर मेरा ये शरीर नहीं रहेगा तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप आत्मस्वरूप में होंगे तो आप मुझे जरूर देख पाएंगे। और ये शरीर ना होने के बाद जिनका ये फिजिकल वाला बॉडी नहीं होगा उनसे उनका वार्तालाप उसके बाद होता है। अस्तित्व हमारा ऐसा ही रहता है। और ऊपर से जब हमारा ये शरीर था तब हम मुक्ति के मार्ग पर नहीं चले होंगे, सतमार्ग पर नहीं चले होंगे, फिर तो हमारा कुछ और भी हो सकता है, और भी ज्यादा तड़पने वाले चिल्लाने वाले हम बन जाते हैं। तो सतमार्ग पर तो हर हाल में चलना होता है। तो जीते जी ही आपको आत्मस्वरूप होना है। जब तक ये शरीर हमारा है तब तक ही आपको आत्मस्वरूप होना है। जीते जी ही हम अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शुरुआत कुछ ऐसी भी हो सकती है कि मैंने इस शरीर का इस्तेमाल करके ये वीडियो बना दिया, अब आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करके इस वीडियो को देखना है और उसके बाद मौन अवस्था में चले जाना है, आत्म स्थित होने की कोशिश करनी है। विचार करना है कि मेरे इस वीडियो को देखने के दौरान क्या काल कर्म और माया ने भी ये वीडियो देखा, और अगर उन्होंने देखा
तो कहीं वो मुझे भ्रमित तो नहीं करेंगे? भ्रमित करेंगे भी तो इस शरीर को करेंगे, इस शरीर की इंद्रियों को करेंगे। मैं भी तो इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इनका कुछ भी किया कराया ज़्यादा असर नहीं डालने वाला है मेरे जीव भाव पर या फिर मेरी आत्मा पर। ये भले ही मेरे शरीर का इस्तेमाल करके अपने आप को तृप्त कर रहे हों, अपनी सत्ताएं चला रहे हों, लेकिन मैं इस शरीर का इस्तेमाल करके मुक्ति की तरफ बढ़ूंगा, सतमार्ग की तरफ बढ़ूंगा। सत्पुरुष भी मुझे मिल जाएंगे, फिजिकली अगर नहीं मिले तो एस्ट्रल फॉर्म में मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वरूप होना है, काल कर्म और माया की तरह अपने इस शरीर का इस्तेमाल करना है। मैंने इस शरीर का इस्तेमाल करके ये वीडियो देख लिया, अब मैं आत्म मंथन करूंगा। QR कोड, मोबाइल नंबर, UPI ID। नमस्कार।